नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेलिंग जीरोज इन ए फैक्टोरियल और प्रोडक्ट। जो हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं फैक्टोरियल या किसी प्रोडक्ट में, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये नंबर सिस्टम का मेरा 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो और मैं डाल चुका हूँ। अगर जो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, टेलिंग जीरोज। इसमें मैं आपके 3 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ एंड एलसीएफ। जो आप ये येलो कलर में देख रहे हैं, टेलिंग जीरोज इन ए फैक्टोरियल और प्रोडक्ट, ये मेरा आज का टॉपिक है। बाकी रिमेनिंग टॉपिक मैं आने वाले वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, टेलिंग जीरोज इन ए फैक्टोरियल और प्रोडक्ट। अगर जो किसी फैक्टोरियल में हमें पूछा जाए कि उस फैक्टोरियल की जो वैल्यू है उसके अंदर कितने जीरो हैं, तो वो कैसे निकाल लेंगे। या कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए किन्हीं नंबरों का, उन प्रोडक्ट में की जो टोटल वैल्यू आएगी उसमें कितने जीरो हैं फाइनल वैल्यू में, तो वो कैसे निकाल लेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इन सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम इन ए फैक्टोरियल। जो सबसे बड़ी पावर है ऑफ ए प्राइम इन ए फैक्टोरियल। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है प्राइम। प्राइम जो है, जो मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया है, प्राइम को प्राइम। तो जो प्राइम की डेफिनेशन है, प्राइम क्या है अपने आप में, सिर्फ वो ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों। तो 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 होगा और दूसरा वो स्वयं में होगा, मतलब इट सेल्फ। तो वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा और उसका एक 1 होगा। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम इन ए फैक्टोरियल। अब देखिए, इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, फैक्टोरियल 14। तो फैक्टोरियल 14 की अगर जो हम वैल्यू देखें तो क्या निकलेगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 अप टू 14 तक जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब अगर जो हम इसे देखें तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि 2 है, 2 के बाद हम आगे देख रहे हैं मल्टीप्लाई में 4 है, फिर आगे मल्टीप्लाई में 8 है, फिर ऐसी मल्टीप्लाई में 12 है, जो कि आपके 2 के फैक्टर हैं। यानी 4 जो है 2/2 हो जाएगा, 8 है 2/2 हो जाएगा। इसका मतलब 8 क्या है, 2 की पावर 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्राइम नंबर हैं, तो कुछ इस 14 के अंदर कुछ हमारे प्राइम नंबर होंगे और बाकी सब क्या है, जो टोटल वैल्यू है वो उन्हीं का मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि कुछ 2 के फैक्टर हैं, कुछ 3 के फैक्टर हैं, कुछ 5 के फैक्टर हैं, कुछ 7 के फैक्टर हैं, कुछ 11 के हैं और कुछ 13 के हैं। क्यों हैं आप देखते हैं इसके बारे में। देखिए, मैंने जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो 1 है वो तो 1 एक बार रिपीट हुआ है, 2 1 बार रिपीट हुआ, 3 3 बार है। जो 4 है, 4 के हम जो है 2/2 2 फैक्टर कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 सिंगल फैक्टर रहेगा। अब 6 है, 6 क्या हो सकता है, 2/3 हो सकता है। देखिए, हमें देखना है कि हमें प्राइम नंबर लेना है। सबसे पहली पॉइंट जो है हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, हमें देखना है प्राइम नंबर। ठीक है। हमें सारे फैक्टर जो है प्राइम में तोड़ लेने हैं और प्राइम नंबर की फिर हम क्या लगाएंगे, पावर लगाएंगे। तो 4 जो है 2/2 हो गया, 6 2/3 हो गया। अब 8 है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। 9 है, 3 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3/3/3। 10 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 11 रहेगा, क्योंकि आप 11 अपने आप में प्राइम नंबर है। 12 जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो
और 13 अपने आप में प्राइम नंबर है। 14 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि जो 4 है 2/2, 6 है 2/3, 8 है 2/2, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है जो आपके बड़े वैल्यू हैं जैसे कि 4, 8, 9, 10, 12, इन सब के हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और उनके जो घात है, जैसे 2 है, कहीं पर रिपीटेशन हुआ है 2 का, तो हम उन्हें देखेंगे वो कितनी बार रिपीटेशन हुआ है। देखिए अगला जो पॉइंट है मेरा वो है, नाउ लेट्स फाइंड द पावर ऑफ 2, दैट इज इन ए फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 14 ऑफ फैक्टोरियल 14। तो हमने 2 की पावर क्या है, ए लिया है। यहाँ पर 2 की पावर क्या लिया है, ए लिया है। ऐसी और जो हमारे प्राइम नंबर है, 3 की पावर बी हो जाएगा, 5 की पावर सी हो जाएगा, 7 की पावर डी हो जाएगा, 11 की पावर ई हो जाएगा, और 13 की पावर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जब हम 2 की पावर निकालते हैं तो 2 हमारा कई नंबर में मिलेगा। जैसे कि 2 इटसेल्फ अपने आप सिंगल है, 4 में भी 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 में 1 बार आया है 2, 8 में 2 जो है 3 बार आया है, 10 में 1 बार आया है, 12 में 2 बार आया है, और 14 में 1 बार आया। तो इन सब को हमें कैसे काउंट करना है, पहले ये काउंटिंग इनकी कैसे होती है, कैसे हम निकालते हैं इनकी पावर, वो देखना है हमें। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर एक सिंगल नंबर लिया है 2। जिस तरह से 2 की हम पावर निकाल लेंगे, वैसे ही हम बाकी नंबर की पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स, यानी 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो टोटल ये हमारे पास कितने आ गए, 7 आ गए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 2। आप यहाँ भी देख लीजिए, इससे पहले देखिए ये जो जितने भी पहली लाइन में टिक हैं वो आपके 7 जो हैं आपके 2 हैं। अब हम इससे ऊपर जो लाइन हमारी उस पर देखते हैं वहाँ कितने 2 मिलेंगे हमें। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मतलब वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 के मल्टीप्लाई देखेंगे आप मल्टीपल्स देखेंगे तो 4, 8, 12 हो जाएगा। तो 4 में आपको मिलेगा एक तो 2, फिर आप जब 8 में जाएंगे वहाँ भी आपको 2 मिलेगा, फिर जब आप 12 में जाएंगे वहाँ भी आपको एक 2 मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए आप 1, 2 और एक 3, तो 3 आपको 2 यहाँ पर मिलेंगे। फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 3 यानी कि 8 के मल्टीपल्स में भी आपको 2 मिलेगा, जो कि ये रहा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम मल्टीपल्स ऑफ 2 देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 7 मिलेंगे 2। जब आप मल्टीपल्स ऑफ 4 देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 जो है वो 3 मिलेंगे। जब आप मल्टीपल्स ऑफ 8 देखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 को देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा 2। तो टोटल हमारे पास जो 2 मिलेंगे वो हो जाएंगे आपके 11। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर जो हम ए ले रहे थे, क्या ले रहे थे, 2 की पावर ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 11 हो जाएगी। इस तरह से हम जो यहाँ पर हमने लिया है 3 की पावर बी, 5 की पावर सी, 7 की पावर डी, 11 की पावर ई, 13 की पावर एफ, ये हम ए बी सी डी ई एफ इस तरह से हम निकाल सकते हैं जिस तरह से हमने निकाला है। तो ये जो मेथड है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, पर एग्ज़ाम में किस तरह से इस सवाल को लगाना है उसे देखते हैं। देखिए हमें फैक्टोरियल दिया था 14। अब जिसको भी आपको जिस नंबर के भी आपको पावर निकालनी है, ठीक है, जिस नंबर के भी आपको पावर निकालनी है, हाईएस्ट पावर निकालनी है, उस नंबर से आप उस फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। जैसे 2 से निकालनी है तो 2 से डिवाइड करा आपने तो क्या आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, अब इस 7 को आप क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आया, 3 आया। आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है। ठीक है, आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू, डेसिमल में आपको नहीं जाना है। ठीक है,
अब आपके पास आ गया 3, 3 को फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 1। अब ये 1 तो आगे जाएगा नहीं, फिर डेसिमल में चला जाएगा, तो हम 1 तक रुक जाएंगे। अब आप देखेंगे पहला हमारे पास 7 आया, 7 था, फिर उसके बाद 3 आया, फिर क्या आया 1 आया, तो आपके पास इस तरह से कितनी वैल्यू आ गई 11 आ गई। तो ये जो 11 है यही आपका आंसर है, यानी कि 2 की पावर 11 जो भी हमने पहले निकाला है, देखा था एग्जाम्पल को। तो एग्जाम में आपको सिंपली उस डिजिट से जिस डिजिट की पावर निकालनी है आपको डिवाइड करना है। जो भी फैक्टोरियल आपको दिया जाएगा उस फैक्टोरियल को उस जिस नंबर की भी पावर निकालनी है हाईएस्ट पावर, उस नंबर से आपको डिवाइड करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस फैक्टोरियल की भी हाईएस्ट पावर निकालनी है, जिस नंबर की भी हाईएस्ट पावर निकालनी है, आपको कोई फैक्टोरियल दिया होगा आपको, उसमें किसी नंबर की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर जिस नंबर की आपको पावर निकालनी है उससे उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मुझे 2 की निकालनी थी, 2, तो 2 को 14 से डिवाइड, 14 को 2 से डिवाइड करो 7 आ गया, 7 को अगेन 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 को अगेन 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद फिर डेसिमल चला जाएगा। अगर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें चाहिए नहीं, डेसिमल नहीं लेना, सिर्फ इंटीजर लेना। इन तीनों को जोड़ो, कितना आ गया आपका 11 आ गया। यही आपकी 2 की पावर 11 जो है आपको मिलेगा, आपका आंसर होगा। कहने का मतलब यह है कि 2 की पावर 11 ही आपका हाईएस्ट पावर है उस फैक्टोरियल के अंदर। अगर आप उस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 14 फैक्टोरियल को, तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो मतलब मैक्सिमम 2 है वो आपके 11 है, यानी कि 2 की पावर 11 जो है उसका एक फैक्टर रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 30। बहुत ईजी है। अब हमें इसमें करना क्या है, मैंने बताया जो फैक्टोरियल दिया होगा आपको उस फैक्टोरियल को लिख लेंगे। उसके बाद किसकी हाईएस्ट पावर निकालनी है, हमें 3 की निकालनी है, इसे 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 10 आ गया। 10 को फिर आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया 3 आ गया। 3 को फिर आप डिवाइड करोगे 3 से, तो आपका क्या आ गया 1 आ गया। इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, कितना आ गया 14। ये आपका क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर हो जाएगी, ठीक है। अगर जो मैं कहूँ 4, कितने 4 होंगे, तो आप क्या करोगे 3/4, ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी पिछले उसमें बहुत अच्छे से बतलाया है कि आपको प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर की पावर लेनी है। 4 क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 को कैसे तोड़ेंगे, तो 4 आपको ये तो पता है ना 2 की पावर 2 होता है, तो 2 के पावर 2 होता है, तो हम क्या करेंगे नंबर क्या लेंगे 2 लेंगे। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे उसको, उसके बाद जो आपकी वैल्यू निकल कर के आएगी, नंबर निकल कर आएगा, उसके बाद हम उसे 2 की पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है। देखिए फैक्टोरियल 99, क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 दैट डिवाइड्स 99। 99 फैक्टोरियल को हाईएस्ट पावर ऑफ 9, उस 9 की कितनी सबसे ज़्यादा वैल्यू पावर होगी जो 99 को डिवाइड करेगी। सीधा सा मतलब है सवाल का कि हमें हाईएस्ट पावर ऑफ 9 निकालना है, डिवाइड करना या उसकी पावर होना वो एक ही बात है। अब देखिए सवाल मैंने क्या कहा था, अगर जो आप इसे करोगे 99 डिवाइड बाई 9 करोगे तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। फिर आप 11 करोगे उसे 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1, तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी आई 12, जो कि गलत है। ये क्या है आपका गलत है। अब देख करना कैसे है सवाल को, क्योंकि 9 क्या है 3/3 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 की पावर 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे 3 जो हमारा प्राइम नंबर है उसके संबंध में, उसके रिलेशन में हम क्या है 99 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, 99 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 33। फिर 33 को आप किससे करोगे 3 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया 11। फिर 11 को आप किससे डिवाइड करोगे 3 से, 3 आ गया। फिर आप 3 को किससे डिवाइड करोगे 3 से, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो देखिए इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी आप 44 और 4 44 और 4 48। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 की पावर मैक्सिमम, जो इस सवाल में ये पूछा जाता कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ पर आपकी 48 आ जाती। यानी मतलब सवाल हमारा ये बन जाता इस क्वेश्चन में 99 वाले में, आपकी 3 की पावर कितनी बन जाती 48 मैक्सिमम पावर लेते तो। पर हमसे तो 3 की मैक्सिमम पावर पूछा नहीं है, उसने क्या पूछा हाईएस्ट पावर किसकी पूछी है, मतलब 3 की अगर जो हाईएस्ट पावर पूछी जाती तो 48 होती, पर उसने पूछा क्या है सवाल में 9 की हाईएस्ट पावर पूछी है। इसका मतलब क्या है, अब आप देखिए मैंने क्या किया, इस 48 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 2 मल्टीप्लाई बाई 24, और इस 3 को की पावर 2 को मैंने इधर ले लिया, उसके बाद 24 बाहर ले लिया। तो इसका मतलब ये अंदर में मेरा 3 की पावर 2 आया, इसका मतलब तो 9 हुआ। और वही वो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था सवाल में कि हाईएस्ट पावर ऑफ 9, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 9 कितनी हो गई 24 आ गई। इसका मतलब ये 24 हमारा सही आंसर है, जो मैं पहले निकाल लेता 11 वो आपका गलत था। तो कभी भी आपको जब भी आप फैक्टोरियल का सवाल होगा और आपसे हाईएस्ट पावर निकालने के लिए पूछेगा सवाल में, तो आपको प्राइम नंबर में उसे पहले देखना है कि उसका प्राइम नंबर क्या बैठेगा। ठीक है, आप ये नहीं डायरेक्ट उसको उसी नंबर से जिसकी पावर पूछा उससे डिवाइड करना शुरू कर दे, नहीं, आपको उसको पहले क्या है प्राइम नंबर देखना है उसका, उस प्राइम नंबर से आप उसे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर फाइनली हमें जो भी नंबर उसने पूछा होगा उसमें तोड़ लेंगे और उसकी पावर देखेंगे कि वो कितनी है। जैसे कि हमने इसमें 3 से हमने डिवाइड करा था, क्यों, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। और 3 के बाद जब हमने देख लिया कि 48 आ गई हमारी पावर, तो 48 को हमने तोड़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 24, और 3 की पावर 2 हम जानते हैं कितना होता है 9 होता है, और वही हमें चाह रहा था। वो आंसर हमसे क्या पूछा था उसने कि हाईएस्ट पावर ऑफ 9, तो इस तरह हम 9 का ही पावर देखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 24। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो सवाल है वो थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो अभी हमने पिछले फर्स्ट एंड सेकंड सवाल लिए थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको अब अगले सवाल में है, हमारे जो थर्ड नंबर सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 दैट कैन डिवाइड 50 कंप्लीटली, दैट कैन डिवाइड फैक्टोरियल 50 कंप्लीटली। अब देखिए फैक्टोरियल 50 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, वो क्या कह रहा है 6 की पावर हाईएस्ट पावर बताइए। अब देखिए जब 6 से हमें किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा 6 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 6 से फैक्टर होते हैं 2 और 3। हम डायरेक्ट 6 से नहीं डिवाइड करेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पिछले सवाल में भी वही था कि आप ऐसा नहीं है कि 9 पूछा तो 9 से डायरेक्ट डिवाइड करना शुरू कर दें, नहीं, आपको पहले उसे किस में तोड़ना है प्राइम नंबर में। तो यहाँ मेरे प्राइम नंबर क्या 2 निकल कर आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, तो 2 और 3 आ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे इन 2 और 3 के संदर्भ में देखेंगे सवाल को। कैसे देखेंगे, देखिए जो हमारा फैक्टोरियल 50 है वो तो वैल्यू तो हमारी 50 रहेगी, ठीक है। अब हम इसे किससे 2 के संदर्भ में देखेंगे, तो 2 से डिवाइड करो 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 को फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 को फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर 3 को फिर 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इन सब को क्या करोगे आप जोड़ोगे, ठीक है। तो 3 और 1 4, 6 4 10, 10 और 12 22, 22 40 7 47, ठीक है। तो आपने ये देखा है कि 2 की पावर कितना आ गया आपका 47 आ गया, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो 2 जो नंबर है वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 2 की पावर 47 होगी, ठीक है। फैक्टोरियल 50 में 2 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आपकी कितनी आएगी 2 की पावर 47 आएगी, या मैं कहता हूँ तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 की वो 47 होगी, ठीक है। इसे मैं इधर लिख ले रहा हूँ 2 की 47 होगी आपकी, ठीक है। अब
क्योंकि हमें अभी हमने क्या करा है, 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 का तो हमने फैक्टर 2 की तो मैक्सिमम पावर निकाल लिया। अब हम देखेंगे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है। अगेन देखिए सवाल को 50 डिवाइड बाई 3 करिए, 3 3 6 18, 16 बाई 3, 3 पंजे 15, 5 डिवाइड बाई 3, 3 निकन 3, तो यहाँ आपका आ गया कितना, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 2 की पावर 47 और 3 की पावर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को मैं दोबारा उधर चलते हैं। 3 की जो है मैक्सिमम पावर फैक्टोरियल 50 में कितनी होगी, 22 होगी। इससे ज़्यादा 3 की वैल्यू, मतलब 3 का जो है मैक्सिमम पावर आपकी 22 है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमें फैक्टर निकालना था। एक्चुअल में हमें पावर किसकी निकालनी थी, हाईएस्ट पावर 6 की निकालनी थी। तो 6 को मैंने क्या करा है, 2 और 3 के उसमें तोड़ा था। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, 2 की पावर मेरी निकल कर आई है 47 और 3 की पावर कितनी निकल कर आई, 22। ठीक है, तो अगर जो मैं यहाँ देखूँ तो 2 की पावर 22 इंटू 3 की पावर 22। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 22, मैं माइनस कर लेता हूँ, तो 5 और 2 25, मतलब 2 की पावर 25 जो है मेरे पास ये बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, या आपकी आ जाएगी 6 की पावर 22। देखिए इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6 की पावर 22। ये जो बाकी जो वैल्यू है इसे मैंने मान लिया है, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर अभी हमें 2 की पावर 25 बच गया, 2 की पावर यूज हमने कितनी करी, 22, और 2 की पावर 22 और 3 की पावर 22 मिलकर 6 की पावर 22 बना दिया, जो कि मैक्सिमम पावर होगी। बाकी जो 2 की पावर 25 बची, उसके लिए हमें 3 की पावर हमारे पास शेष नहीं बची है। कहने का मतलब ये है, अगर जो 3 की पावर और ज़्यादा होती तभी तो हम यूज कर सकते थे। हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हो गया कि हम 22 से ऊपर नहीं जा सकते, हमें कितना यूज करना है, 22 ही पावर यूज करनी है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 की पावर 22। हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कितना होगा, 22 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर तो 47 है, पर 3 की पावर जो है वो 22 है, और 3 हमें रेस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है 6। इसलिए हमें जो है 3 की पावर जो है 22 वो रेस्ट्रिक्ट करती है कि 22 से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं। अभी मैं आगे भी और सवाल लिया हूँ जो और आगे आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पर ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ख़ास तौर से जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपको जो रेस्ट्रिक्ट करना है उसे आपको ज़रूर पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 दैट कैन डिवाइड फैक्टोरियल 30। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, पर इसमें जो ट्विस्ट है वो आप पहले और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम दोनों को मिक्स करके इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा वो करेंगे सवाल। ठीक है, 12 है, 12 जो है आपका वो किस किस का मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए मैंने 4 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 4 क्या है आपका, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैंने 4 को नहीं लिया, मैं इसे 2 में तोड़ लिया हूँ, 2/2 कर लिया हूँ। अब मैं अगेन वही करूँगा जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 किया है मैंने, उसी तरह से मैं अभी 12 के लिए जो पावर निकाल लूँगा, पहले 2 की निकाल लूँगा, उसके बाद फिर 4 की निकाल लूँगा। ठीक है, देखिए कैसा करते हैं इसे। फैक्टोरियल मेरे पास कितना है, 30 है, तो पहले मैं इसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए 15 आ जाएगा, फिर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा, 7 आ गया। 7 को फिर 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 को फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे जोड़ लीजिए,
7 3 10, 25 और 1 26, ठीक है। तो 2 की पावर आपके पास कितनी आ गई, 26 आ गई। देखिए सवाल मेरा क्या बना, मैक्सिमम जो 2 की पावर है वो अगर जो सवाल ये पूछा जाता कि फैक्टोरियल 30 में मैक्सिमम 2 की पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 की, तो आपका आंसर हो जाता 26। पर हमें तो उसके बारे में नहीं मालूम करा इस सवाल में। सवाल क्या कह रहा है कि हमें 12 की पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो 12 के संदर्भ में मतलब 4 और 3 की देखनी है। तो 4 और 3 तो आप हमेशा कन्वर्ट कर इसमें करेंगे, 4 में करेंगे। तो देखिए 26 को मैंने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाई क्या कर लिया, 13 कर लिया, ठीक है। तो 2 की पावर 2, आप इसे ये लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 13, या मैं ये कह सकता हूँ कि 4 की पावर 13, ठीक है। तो पहला जो हमारा था इसमें फैक्टर, जो 12 में क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाई क्या था, 3। तो 4 की पावर कितनी आएगी, 13 आ गई। एक चीज़ हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, 4 की पावर कितनी होगी, 13 हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, 3 के संदर्भ में निकालना है मैक्सिमम हाईएस्ट पावर। तो देखिए 12 को, सॉरी 12 नहीं, फैक्टोरियल मेरा कितना है, 30 है, ठीक है। 30 और निकालना किसके संदर्भ में मुझे, 3 के। तो 10 आ गया, 10 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, फिर 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू 3 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 10 3 13 1 14, ठीक है। तो ये आपकी कितनी किसकी आएंगी, 3 की पावर आएंगी। तो 2 देखिए 4 की पावर कितनी आई थी मेरे पास निकल करके, 4 की पावर निकल करके आई थी मेरे पास 13, और 3 की कितनी निकल करके आई हैं, 14, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब मुझे क्या देखना है, 12 की पावर देखनी है। तो 12 की पावर जब देखनी है, और 12 क्या, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको जो भी कम पावर होगी जिसकी भी, वही 12 की पावर होगी। कहने का मतलब ये है कि 12 बराबर 4 की पावर कितनी है, 13 है, और 3 की पावर कितनी है, 14 है। तो हम 13 तो इधर है, पर 3 की पावर 13 ही तो यूज करेंगे इस 14 में से। हम क्या करेंगे, 13 ही यूज करेंगे, और एक 3 को हम अलग से ले लेंगे। तो कहने का मतलब 12 की पावर मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी, हाईएस्ट कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास जो इधर दूसरी तरफ जब मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू रहती है उसमें जिसकी पावर कम रहेगी वही ली जाती है। क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 14 थी, पर हम यूज तो 13 ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 की पावर 13 है। भाई 3 की पावर 14, जो हमारे पास एक 3 बच रहा है, वो तभी तो यूज होता है जब 4 में गुंजाइश होती है। पर 4 तो 13 पे ही अटक गया, उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 13 ने। हम 14 वाली वैल्यू ले ही नहीं सकते। तो 12 की पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा। पहला पार्ट इजी है, सेकंड पार्ट उसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है। सवाल बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। इफ़ फैक्टोरियल n हैज़ 20 टेलिंग जीरोज एंड फैक्टोरियल 4n हैज़ 86 टेलिंग जीरोज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। कोई फैक्टोरियल n दिया गया है, उसके 20 टेलिंग जीरो हैं, 20 टेलिंग जीरोज हैं, एंड एक फैक्टोरियल 4n है, उसके जो हैं 86 टेलिंग जीरो हैं। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आप यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है, जब हम बात कर रहे हैं जीरो की, ठीक है, एक मिनट, हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में लेते हैं। पहले हम इसका जो जीरो हमें कैसे निकालने हैं उसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट, चाहे वो फैक्टोरियल हो या कोई प्रोडक्ट हो, उसमें हम नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाल लेंगे उसके बारे में पहले कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा
तो ये तो हमें पता है कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसमें हमें उसके अंदर जो भी प्राइम नंबर है उनकी कितनी पावर होंगी वो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको उस नंबर से डिवाइड करते रहो जिस नंबर की पावर निकालनी है, और फाइनली हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम जो लेते हैं इंटीजर ही वैल्यू लेते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जीरो की, तो जीरो हमें मिलेगा कैसे? पहले तो ये देखिए, जीरो का मतलब ये है कि कुछ वैल्यू इस तरह की होगी n, और उसके लास्ट में कुछ जीरो होगा, मतलब मैंने क्या करा, एक जीरो ले लिया, मतलब 10 ले लिया, अभी सिर्फ एक जीरो लेकर चल जाऊँ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ 2 की पावर होगी। जब तक 5 और 2 एक नहीं आएगा तब तक एक जीरो नहीं आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। मतलब अगर जो मेरे पास जब ये तक ये 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तब तक आपको जीरो नहीं मिलेगा, और कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको जीरो मिल जाए, क्योंकि 10 क्या है आपका, अगर जो देखा जाए जब मैं इसे प्राइम नंबर में तोड़ूंगा तो 2 और 5 आएंगे आपके निकल करके। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना, 2 और 5 की पावर पर ध्यान देना है। अगर जो आपको 2 और 5 की पावर पता है तो आप आराम के साथ निकाल सकते हो कितने जीरो होंगे, क्योंकि हमें क्या है, 10 जो है वो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है। तो जो 2 और 5 के पावर पता है, तो जो 2 और 5 में सबसे कम पावर होगी वही 10 होगा, क्योंकि ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा तो तब लेंगे जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तब तो ठीक है, पर एक ज़्यादा एक कम है तो हम तो कम वाला ही लेंगे, कम वाले की पावर लेंगे। तो जितनी पावर कम होगी उतनी हमारे जीरो हो जाएंगे उसमें, प्रोडक्ट में या फैक्टोरियल में। ठीक है, अब देखते हैं, when we need to find the number of telling zeros in a product, search for the number of 2s and 5s in the multiplicand। हमें जब भी जीरो निकालने हैं किसी प्रोडक्ट, मतलब किसी गुणनफल दिया होगा, कुछ फैक्टर दे रखे होंगे, उनमें हमें निकालना है कि फाइनल क्या है, उनके एंड में जब रिजल्ट आता है तो उसमें कितने जीरो हैं, उसे पता करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उस मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, जो आपके फैक्टर हैं, उसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, हमें ये देखना है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंस विथ ईच 2 वी नीड ए 5 टू फॉर्म ए 10, वही मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रत्येक 2 के लिए आपके पास एक 5 होना ज़रूरी है, प्रत्येक 5 के लिए एक 2 होना ज़रूरी है, तभी आपका 10 बनेगा। तो द लेसर ऑफ द नंबर ऑफ 2 एंड 5 विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमें उसमें क्या लेना, कम वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, जो भी 2 की पावर कम है तो 2 की पावर वाली लेंगे, और 5 की पावर कम आएगी होगी तो 5 की पावर कम वाला लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 की जो है, मतलब वो नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे हमें उस प्रोडक्ट के अंदर या उस फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, देखिए, हाउ मैनी टेलिंग जीरोज वुड बी देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन है कि आपके टेलिंग जीरो कितने होंगे फर्स्ट 100 प्राइम नंबर में। ठीक है, हमें निकालने हैं कि कितने जीरो होंगे अगर जो प्राइम नंबर ले रहे हैं हम कहाँ से, 1 से 100 तक, वी इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए, प्रोडक्ट निकालना है किसका, फर्स्ट प्राइम नंबर का, तो कैसा होगा प्रोडक्ट, 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, सॉरी, प्राइम नंबर है ना, देखिए, तो प्राइम नंबर सबसे पहला प्राइम नंबर तो 2 ही होता है, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद क्या होगा, सॉरी 2 होगा, 3 होगा, 4 तो होगा नहीं, 5 6 नहीं होगा, 7, इस तरह से आप जो है मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, आपका फर्स्ट 100 प्राइम नंबर। अब बात यह है कि 100 में कहाँ जाएंगे, हमें 100 तक सोचना ही नहीं है इस सवाल के अंदर। क्यों नहीं सोचना, जरा आप ये बात बताइए, हमें जो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके वो क्या कह रही है, हमें देखने हैं कि 2 और 5 के कितने मिलेंगे इसके अंदर।
तो 2 की पावर कितनी होंगी और 5 की पावर कितनी होंगी मैक्सिमम, वो हमें देखना है। पर क्या इस सवाल में 5 की पावर देखने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है, ठीक है, जो हमें प्राइम नंबर में मिलता है। एक ही इवन नंबर है, वो है क्या आपका 2, और दूसरा इवन नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का। तो जब कोई और नंबर है ही नहीं, एक ही इवन नंबर है 2, और 2 का कोई मल्टीप्लिकेशन मिलेगा नहीं, तो हमें जो मिलेगा पूरे जितना भी प्राइम नंबर है उसमें एक ही 2 मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा 2 मिलेगा नहीं, ठीक है। और जो 5 है वो आपके सामने है, ठीक है। तो 5 क्या है, कितने भी हों, ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो पहले ही नंबर से पता चल गया। और मैंने क्या बताया था कि जितने भी जो भी आपका 2 और 5 में जितनी भी पावर कम वाला होगा वही लेना है। तो 2 की पावर आपको क्या मिली, 1 ही तो मिली। 5 की पावर क्या है, ज़्यादा हो या ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही नंबर को देखा और मुझे पता है कि 2 एक ही है और एक ही पावर है, तो मैं क्या लूँगा, एक ही लूँगा। कहने का मतलब है मेरे पास कितना जीरो बनेगा, वो एक ही बनेगा, क्योंकि 5 तो आ चुका है एक, और एक मेरे पास 1 है, ठीक है, वो एक 2 है और एक 5 है। आगे और 5 हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों 5 और 2 से मिल करके मेरे पास एक जीरो मिल जाएगा, ठीक है, वही मेरा ट्रेलिंग जीरो हो गया एक। क्योंकि एक ही 2 है, 5 एक हो, 2 हो, 4 हो, 1000 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना हो। वो 5 एक तो मुझे मिल गया ना, इतने इतने 3 अंक के अंदर ही मुझे, तो मुझे आगे देखने की सवाल में ज़रूरत है नहीं। चाहे वो 100 बोलता या 1000 प्राइम नंबर बोलता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि शुरू में मेरे पास सिर्फ 2 एक है और 5 मेरे पास कितने भी, उससे कोई मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा 10, और एक जीरो मुझे मिल गया, ठीक है। अगर जो और कोई 2 होता तब मैं देखता कि दूसरा 5 है या नहीं है, पर दूसरा 2 है ही नहीं, इसलिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा 1 जीरो होगा, यानी ट्रेलिंग जीरो क्या होगा, मेरा आंसर इसका 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये देखिए प्रोडक्ट का है, अभी तो मैं फैक्टर वाले फैक्टोरियल के क्वेश्चन क्या था ना शुरू में, अब ये क्या है प्रोडक्ट के आगे। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इजी है, पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को डीपली देखना पड़ेगा कि हाँ किस तरह से इस क्वेश्चन को तोड़ना है। अगर जो आप क्वेश्चन को तोड़ पा रहे हो तो क्वेश्चन इजी है, अगर जो आप नहीं तोड़ पा रहे हो तो क्वेश्चन फिर आपको कठिन लगेगा। अब देखिए सवाल है 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 4, और अप टू कहाँ तक जाना है, 100 की पावर 100। ये सारे नंबर आपने क्या कर रखे, मल्टीप्लाई करे हैं। अब इसमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है कि कितने जीरोज हैं एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। हमें क्या निकालने हैं, जीरो निकालने हैं, ठीक है। चलो काउंट करते हैं। अब एक बात बताइए, अभी तक हम क्या थे, 2 और 5 को देख रहे थे। देखिए मैंने लिखा भी है कि कोई नंबर है 10 की पावर है, उसे उसके मतलब जीरो कोई नंबर है n, तो उसमें जीरो जो होंगे वो मान लिया a हैं, तो उसकी 2 कंडीशन बनेगी, या तो 2 की पावर a होगा और 5 की पावर कुछ भी हो b हो, पर a जो होगा वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। a क्या होगा, छोटा होगा। अगर जो 2 की पावर a है तो a क्या होगा आपका, छोटा होगा, तभी 10 की पावर a होगा। मतलब अगर जो मैं a की वैल्यू ले रहा हूँ तो इधर भी a होगा, और a हमेशा छोटा होगा। अगर जो मैं 10 की पावर b ले रहा हूँ तो यहाँ b छोटा होगा, क्योंकि दोनों केस में मैंने क्या 2 की पावर a या 5 की पावर b में हमें छोटा वाला ही लेना है। तो हमें देखना क्या है इस सवाल में कि कितने 2 की पावर होंगी और कितने 5 की पावर होंगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, 2 की पावर 2 पहले उसमें देख लीजिए, दूसरे में 4 की पावर 4, मतलब ये 2 की पावर 2 का भी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 का भी पावर कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं 5 तक पहुंचा नहीं, 1 2 3 4 5 मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ 2 की पावर यहाँ मिल गई मेरे को, 2 की पावर 8 यहाँ मिल गई, तो 2 की पावर 10 हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 की पावर 10 हो गई, यहाँ 5 की पावर कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो आप देखेंगे इस सवाल में, तो एक चीज़ है कि हमें जो है इसमें 5 की पावर ही निकालनी, क्योंकि जो कम है वो निकालना है। निकालने को हम 2 की पावर भी निकाल सकते हैं, पर 2 की पावर हम क्यों नहीं निकाल रहे,
क्योंकि 2 की पावर निकालने से सवाल लेंथी हो रहा है और हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो कम है हमें उस पर काम करना है। यहाँ ए कम है तो ए निकालना है, यहाँ बी कम है तो बी निकालना है। और हमें क्या है, हमें ये पता चल रहा है इस सवाल को देख करके कि यहाँ पर 5 की जो पावर आएंगी, जो 5 की जो पावर होगी, जो भी होगी, क्या वो ए मान लिया मैंने, तो ए जो है वो कम होगी किससे, अगर जो 2 की पावर बी है तो, ठीक है, 2 की पावर जो बी है तो ए की पावर, वो 5 की पावर ए है और 2 की पावर बी निकल कर आती है सवाल में, तो हमारे पास जो है ए वो बी से कम होगा। यानी कि अगर जो हम 5 की पावर निकाल लें तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें कम वाला लेना है। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो देखिए हमने 5 वाले फैक्टर यहाँ से निकाल ले, 5 की पावर 5 आएगा, ये ले लिया। इसके बाद 10 की पावर 5 आएगा, ये 10 की पावर 10 आएगा, फिर 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, 100 की पावर 100। ये सारे मल्टीप्लिकेशन है, इन्हें मैंने ले लिया। और 1 2 3 4 जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें सबको छोड़ दिया, क्योंकि उनमें कहीं 5 आएगा नहीं। आप देख लो, बहुत आराम के साथ समझ लो कंसेप्ट को। इन नंबरों के अलावा और कहीं भी कोई नंबर आपके जो है 5 नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब ये टोटल नंबर कितने होंगे, आप देखिए पहला 5 से शुरू हुआ है, 5 10, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब 100 तक जाते आते आपको कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर होंगे। कितने नंबर हो जाएंगे, 20, ठीक है। तो 20 नंबर हैं आपके पास जिनमें आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है, इसे मैंने अगेन तोड़ लिया है। अब तोड़ा कैसे है, देखिए 5 की पावर 5 तो मैंने लिख लिया ऐसे ही। अब यहाँ देखिए 10 क्या है, 10 को आप क्या लिखेंगे, 10 की पावर 10 है तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इसकी पावर 10 करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 10 की पावर 10 में मुझे क्या मिला, 5 की पावर 10 मिलेगा, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यही 5 की पावर 10 मैंने यहाँ ले लिया है, जो कि 10 की पावर 10 से निकला है। 5 की पावर 5 से ये निकला था, 15 की पावर 15 में 5 की पावर 15 मिल जाएगा, 20 की पावर 20 में 5 की पावर 20 मिल जाएगा। और 5 के, अब 25 की पावर 25 में क्या मिलेगा, इसे सोचने वाली बात है, ठीक है। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। 25 की पावर 25, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 25, तो मैं इसलिए लिख सकता हूँ 5 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 25, ठीक है, यही हुआ ना। तो 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25, एक मिनट सॉरी, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 2 गुणा 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 50 है, तो इसके मैंने क्या लिख लिया, 5 की पावर 25 प्लस 5 की पावर 25। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इससे सवाल को आगे कंसेप्ट मेरा सही क्लियर हो जाएगा। कैसा होगा देखते हैं। देखिए 5 की पावर 25 जो है आपका किस में टूट करके आएगा, 5 की पावर 25 प्लस 5 की पावर 25, तो एक 25 तो मेरा यहाँ आ गया और एक 25 मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से अगला जो मेरे पास पार्ट आएगा निकलेगा, वो आएगा 50 की पावर 50, ठीक। ये जो फैक्टर, ये जो 5 की पावर निकल करके आ रही हैं एक्स्ट्रा, जो मैंने इधर लिखी है इसके साथ जोड़ करके, ये आपको समझने की ज़रूरत है, वरना आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। 25, 50, 75, 100 में आपको अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 5 की पावर कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी। यहाँ तो जैसे 25 की पावर 20 की पावर 20 में 5 की पावर 20 ही मिली थी, पर 25 की पावर 25 में आपको 5 की पावर 25 तो मिली, और इसके अलावा 5 की पावर 25 और मिली। तो आप देखिए 50 की पावर 50 में क्या होगा, 50 की पावर 50 में होगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 2
की पावर कितनी होगी 50, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे 5 की पावर 2 गुणा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 2 गुणा 50 हो जाएगा, तो एक तो 50 आपका यहीं आ जाएगा जो आपका वैल्यू चल रही थी। मल्टीप्लिकेशन है 5 की पावर 25, तो 5 की पावर 50 हो जाएगा। और एक 5 की पावर 50 जो है वो आपको एक्स्ट्रा अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका 5 की पावर 75 ये आपके पास एक्स्ट्रा आएगा, और इसी तरह से लास्ट में आपके पास 5 की पावर 100 ये एक्स्ट्रा आएंगे। ये चारों फैक्टर जो हैं 5 के आपके पास ये क्या होंगे, एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। जब ये एक्स्ट्रा हैं तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 10, 5 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 20, इन सबको मल्टीप्लिकेशन करना। तो यानी कि 5 की पावर अब जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो 5 की पावर 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 100, और ये आपकी वैल्यू ऐसी चल रही हैं दोनों उसमें। अब देखिए टोटल 5 कितने हो गए, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, देखिए मुझे जोड़ना था ना, ये 5 को 100 तक जोड़ना था, और 5 + 10 + 15 + 20 100 तक जोड़ना है। तो क्या है, शुरू वाला पद प्रथम पद प्लस लास्ट पद, ठीक है। तो प्रथम पद 5 है, लास्ट पद क्या है 100 है। इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, टोटल पद। तो टोटल पद को आपको कितना है 100, मैंने ऊपर बताया था आपको, ये टोटल कितना आ रहे 20 आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाई 20 और डिवाइड किससे हो जाएंगे 2 से हो जाएंगे, ठीक है। किससे हो जाएंगे डिवाइड 2 से हो जाएंगे। और इधर जो वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है इसकी वैल्यू कितनी है 250 हो गई, ठीक है। तो 2 से काटोगे आप 10, और 105 + 10 1050 + 250, यह आपका आंसर आ जाएगा 1300, ठीक है। सॉरी, तो आपका आंसर कितना आ गया 1300। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करना, एक बार दो बार आप इस सवाल को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंसेप्ट कोई क्लियर हो गया होगा, आप इजीली कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई अप टू 150। आपको कहाँ तक जाना है 150 तक जाना है, ठीक है। 5 से लेकर के 150 तक जाना है। एक कंसेप्ट वही रहेगा, आपको इसमें ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है, और जो जिसकी भी कम होगी वही आपको इसमें ले लेना है, ठीक है। अब देखिए सवाल को मैंने लिया है थोड़ा, लास्ट में हम इस बात को समझेंगे कि कैसे सवाल होगा। ये सवाल इजी है, पर कुछ है जो हमें इस सवाल को मतलब कुछ इसमें डिफ़िकल्टी है, उसको हमें देखना है, समझना है, और अपने जो नोट्स बनाएंगे उसमें इसको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसे एक्सपेंड करते हैं। 5 बाई 1, 10 5 बाई 2, 15 5 बाई 3, 20 5 बाई 4, हर किसी में 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 आपका देखो कितनी जगह आ रहा 30 पद हैं टोटल, तभी तो 150 आएगा ना टोटल। तो टोटल आपके पास 30 पद है, तो 30 बार 5 रिपीट हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 30 निकल कर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन किसका चल रहा है 1 2 3 4 5 6 अप टू 30। दोबारा से देख लो, टोटल आपके पास कितने हैं 5 30 हैं, देख लो लास्ट तक जाओगे ना आप, तो 5 आपके पास कितने हैं 30 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 5 के पावर 1 तो 30 आ गया आपके पास। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू कहाँ तक जाना आपको 30 तक, क्योंकि टोटल आपके पास 30 पद है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये क्या आपका फैक्टोरियल 30 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 30, ठीक है। तो वही मैंने किया है 5 की पावर 30 मल्टीप्लिकेशन बाई 30 फैक्टोरियल 30। अब 30 को में कितने आपके 2 होंगे और कितने 5 होंगे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं,
ये तो हमें पता है। देखिए 30 में पहले निकालते हैं 2, ठीक है, 2 निकाल लेंगे तो देखिए 15 आ गया। फिर 15 को 2 से डिवाइड करो, 7 आ गया। 7 को 2 से डिवाइड करो, 3 आ गया। 3 को 2 से डिवाइड करो, 1 आ गया। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 7 3 10 25 और 1 26, 26 आ गए। ठीक है, 2 कितना आ गया आपके, 26 आ गए। देखिए लिखा हुआ है 26। अब 5 कितने आएंगे, क्योंकि 30 है फैक्टोरियल, तो 5 कैसे निकालेंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 छंग 30, 6 को फिर 5 से डिवाइड करो, 5 इकन 5, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो देखिए पहले मेरे पास 5 की पावर 30 था, यानी कि 7 और आगे, तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 5 की पावर कितने हो जाएंगे, 30 पहला था, ये हुआ 7, और 2 की पावर मेरे पास कितनी आई, 26। ठीक है, तो जब 2 की पावर 26 है, 5 की पावर 36 है, 37 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जिसकी पावर कम होगी, जो भी कम पावर में होगा। तो 2 की पावर 26 है, तो हमें 26 ही जीरो मिलेंगे। हमें कितने मिलेंगे, 26 ही जीरो मिलेंगे। आगे बात समझ में, ये हमें ध्यान रखना है कि जिसमें भी पावर, जिस नंबर की 5 की पावर कम होगी या 2 की पावर कम होगी, तो जो भी पावर कम होगी वो पावर की वैल्यू ही आपका आंसर होगा। नंबर ऑफ जीरोज आपके एंड ऑफ प्रोडक्ट वही मिलेंगे। जिसके अभी 2 की पावर कम होगी तो 2 की पावर की कम होगी तो कम वाली वैल्यू रहेगी, और 5 की पावर कम होगी तो 5 की कम पावर वाली वैल्यू रहेगी। मैंने इस सवाल को क्यों लिया था वो मैं अब आपको बता दूं। देखिए जनरली हम इस सवाल को देखते तो हम ये कहा है कि 5 का फैक्टर ले लेते, ठीक है, हम 5 के पावर काउंट करते, और अगर हम 5 की पावर काउंट करते तो 5 की पावर हमारी निकल के कितनी आ रही थी, देखिए 37 आ रही थी, तो हमारा आंसर क्या आता, 37 हो जाता। और 2 को हम क्या कर देते, नेगलेक्ट कर देते, जबकि 2 की पावर कम आ रही है। ठीक है, तो सवाल में जब हमारा कहीं क्लोज लग रहा है कि यहाँ 5 और 2 लगभग वैल्यू उनकी बराबर होगी, तो वहाँ पर हमें दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा। और जहाँ पर हमें पहले से कन्फर्म है कि यहाँ 5 कम होगा तो हम 5 कम कम वाले को ले लेंगे, या हमें लगता है कि 2 कम होगा, 2 की वैल्यू कम, 2 की पावर कम आ रही होगी, तो हम 2 को ले कंसिडर करेंगे। अगर जो 5 की पावर कम आ रही है, लगता है कि 5 की पावर कम होगी, तो 5 को कंसिडर करेंगे। पर जहाँ हमें लगता है कि लगभग दोनों बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ जो है 37 और 26 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, ठीक है, 9 डिजिट का अंतर है, 37 और 26, 4 7 4 11 का अंतर है। तो क्योंकि वैल्यू उस तरह से पता नहीं चल पा रही थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि आप समझ सको। आपका मेरे ख्याल से अब कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 75। देखिए अब इस सवाल में कुछ नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 75 दिया है, इसमें हमें क्या निकालने, जीरो निकालने। तो 75 में हमें पता है 1 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 कहाँ तक चले जाएंगे, 75 तक चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखना यह है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। ठीक है, 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। अब देखिए 2 इसमें निकालने की ज़रूरत है नहीं, 2 क्या है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आप 2 यहाँ आ गया, 4 में भी 2 की पावर 2 है, और 5 अभी तक 1 ही आया, 2 की पावर आ गई 3, 5 की पावर आई 1। आप आगे भी देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 5 की ही कम वैल्यू, 5 की पावर कम होगी। ठीक है, 2 की पावर आपको कम नहीं मिलेगी इसके अंदर, सवाल के अंदर। तो आपको इस तरह के उसमें ध्यान ये रखना है, जब भी फैक्टोरियल सवाल होंगे उसमें आपको 5 को लेकर चलेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि 5 कितना है, बहुत ईजी है, 75 आपको फैक्टोरियल दिया गया है, तो 75 फैक्टोरियल दिया है, डिवाइड करो 5 से, फिफ्टीन आ गया, 15 को फिर 5 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा, तो 5 3 18 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए फैक्टोरियल 75 दिया था, हमें किसकी पावर देखनी है, 2 की और 5 की पावर देखनी है, और किसकी देखनी है, जिसकी पावर कम होगी।
पर हम सवाल को देखते के साथ ही हमें पता चल जाए कि 2 की पावर तो ज़्यादा है होंगी, 2 की पावर जो है इस सवाल में क्या 5 की अपेक्षा ज़्यादा होंगी, तो हम बस सिर्फ 5 को कंसीडर करेंगे। 5 को कंसीडर करें तो 5 की पावर निकालना बहुत आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने इसी तरह का किया था कि फैक्टोरियल में 5 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर कैसे निकाली जाती है, उस वही सवाल, फिर ये सिंपल सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एडिशन ऑफ 100 फैक्टोरियल एंड 300 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए सवाल बहुत सिंपल है, वो सोचेंगे कि ये सवाल तो बहुत ईजी है, पर इसमें थोड़ा सा ट्रिक की है। वो ट्रिक क्या है उसे थोड़ा समझिए। नंबर ऑफ जीरोज इन 100 आराम से निकाल लेंगे आप। देखिए मैंने बताया, अब इस केस में आप क्या है 5 को ही कंसीडर करना। जब भी फैक्टोरियल का केस बनेगा तो आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, 20 आ जाएगा। फिर 20 को आप फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 4 आ गया, तो टोटल आपके पास में कितने मिल गया 24 मिल गया। ठीक है, जब आप करेंगे बात कंसिडरेशन 2 का, वो सॉरी 300 को लेंगे आप, फैक्टोरियल 300 को, तो 300 डिवाइड बाई 5 60 आ जाएगा। फिर 60 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 12 आ जाएगा। फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 60 70 ये आपका 74 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100 कितने हो गए आपके 24 हो गए, और नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 300 कितने हो गए 74 हो गए। तो अब यहाँ आप ये मत सोच लेना कि जो नंबर आपके पास ज़्यादा हैं, जिसमें नंबर आपके जीरो हैं, तो एडिशन में उतने ही जीरो होंगे, नहीं। देखिए अगर जो मैं ये कहूँ 100, ठीक है, अब इसमें मैं कह रहा हूँ आपसे कि 13000, देखिए इसमें आपके कितने हैं जीरो 3 हैं, इसमें आपके जीरो कितने हैं 2 हैं। पर जब आप एडिशन कर रहे हो तो एडिशन में आपके जीरो कितने हैं 2 हैं। देखिए ध्यान से 2 है ना, यहाँ भी 2 हैं। पर ये जो ज़्यादा वाले हैं वो नहीं लिए जाएंगे, आपको कौन सा लेना, कम वाला लेना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसलिए जब भी आप इस तरह का एडिशन का सवाल होगा और इस तरह से फैक्टोरियल में कोई सवाल पूछा जाएगा, तो आप उसमें जो भी सबसे फैक्टोरियल कम फैक्टोरियल वाले की जो वैल्यू निकल कर आएंगे, जीरो निकल कर आएंगे, वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब मेरा आंसर किस में था, नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100, वो कितने हैं 24, तो मेरा आंसर भी क्या होगा 24 ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आज मैंने टोटल 10 ही क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन टेलिंग जीरोज पे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको पसंद आने चाहिए। अभी मेरा एक क्वेश्चन और रह गया, उसे वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, मैं छोड़ दिया था इसको। ठीक है, देखिए ये जो है क्वेश्चन रिवर्स में है। जो हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे ना कि हम फैक्टोरियल में टेलिंग जीरो निकाल लेते तो इजी था, सिर्फ उसे डिवाइड कर लेना था हमें 5 से। पर यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा जाना है। उल्टा मतलब हमें वो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए इफ़ फैक्टोरियल n हैज़ 20 टेलिंग जीरोज एंड फैक्टोरियल 4n हैज़ 86 टेलिंग जीरोज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में रिवर्स में चलना है, तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सिंस n है फैक्टोरियल n हैज़ 20 टेलिंग जीरोज, तो द वैल्यू ऑफ n हैज़ टू बी स्लाइटली लेसर देन द 20th मल्टीपल ऑफ 5 दैट इज 100। देखिए मुझे क्या चाहिए 20 टेलिंग जीरो चाहिए, तो 20 टेलिंग जीरो कैसे मिल सकते हैं। एक मोटा सा आप हिसाब लगाओ, तो मोटा सा मतलब ये हो कि मेरे पास अगर जो 100 हो फैक्टोरियल 100, जो मेरे पास फैक्टोरियल 100 मेरे पास कोई है, ठीक है, फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है, तो मैं इसके टेलिंग जीरो कैसे निकाल लूँगा, मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर मैं 20 को 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 चौक 20, तो टोटल कितना आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। मतलब फैक्टोरियल 100 के जो टेलिंग जीरोज हैं वो 24 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से कम ही वैल्यू होगी उसकी, ऊपर तो है नहीं, 100 से कम ही वैल्यू होगी। अब थोड़ा सा हम इस 24 को, ये जो 20 आया है, इसे कंसिडरेशन करते कि आप करें कैसे सवाल को। देखिए अब
क्योंकि अब 20 को मैंने क्या करा था, 5 से डिवाइड करा था तो 4 आया था, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मेरी जो वैल्यू होगी वो 20 से कम ही होगी, 20 से, क्योंकि 20 लास्ट में मेरा 4 आ रहा है और उधर मेरा 20 या 24 जा रहा है ना। तो अब इसे ऐसे रिवर्स में जब मैं चलूँगा तो मुझे क्या चाहिएगा, 4 से कम चाहिए, मतलब 3 चाहिएगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिएगा, 3 चाहिएगा, ठीक है। अब 3 का मतलब ये क्या होगा, 15 होगा, तभी तो मेरा 3 आएगा, ठीक है। तो 3 आएगा। अब यहाँ देखिए 15 है, अब ये 15 है, यहाँ मेरे पास 75 होना चाहिए। देखो 75 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 15 से। 5 × 5 2 7 5 5 25, ठीक है। और फिर मैंने 15 को डिवाइड करा 3 से 5 से, तो मेरा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो टोटल जो मेरे पास निकल कर के आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 15 + 3 18 आ गए, ठीक है। पर मुझे कितने चाहिएंगे, मुझे चाहिएंगे 20, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरी वैल्यू है वो 75 और 100 के बीच में कहीं है, ठीक है। 75 और 100 के बीच में। देखिए ये थोड़ा सा जब हम किसी सवाल को करते हैं तो वो एकदम नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने सवाल को सिर्फ इसलिए करा क्योंकि यह 3 था और मेरे पास मुझे कितने चाहिए थे, मुझे चाहिए थे 17 और 20 बनाने थे ना। तो मैं इस सवाल को मैं इस तरह से भी कर सकता था, 3, अब मैं 5 से तो डिवाइड करूँगा उसे, पर यहाँ मेरे पास 17 होना चाहिए। देखिए तो 17 + 3 कितने हो जाएंगे, मेरे पास 20 हो जाएंगे। अब 17 में क्या मतलब, मुझे क्या करना है, 5 से करना पड़ेगा, 17 × 85 डिवाइड बाई 5। देखो अगर जो वैल्यू मेरे पास फैक्टोरियल 85 हो, फैक्टोरियल 85 हो, ध्यान से देखो, तो फैक्टोरियल 85 हो तो आपका क्या आ जाएगा, 5 से आप डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा, 5 × 1 = 5 7 35, ठीक है। और 17 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने आ गए, 20 आ गए। और वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, फैक्टोरियल 85 आ गई, ठीक है। अब ये तो आपका केस है कि यहाँ मिनिमम हो गया आपका, ठीक है। पर अगर जो आप इसे 85 के बाद अगर जो मैं कहूँ 86 रखा, 86 के केस में देखते हैं, 5 × 5 5 7 35, ठीक है। फिर आप इसे 3 से 5 से डिवाइड करोगे तो भी 3 आएगा, तो ये अगेन 17 3 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो हमने क्या करा, 87 लिया, फिर 5 से डिवाइड करा, 5 × 5 5 7 35, फिर 5 से डिवाइड करोगे फिर 3 आ जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा। फिर मैंने 88 लिया, 5 × 5 5 7 35, फिर 5 से डिवाइड करोगे फिर 3 आएगा, फिर ये आपका 20 हो जाएगा। फिर मैंने 89 लिया, 5 × 5 5 7 35, फिर 5 से डिवाइड करा तो 3 आ जाएगा आपका, ये भी 20 हो गया, ठीक है। मैं अगला ले रहा हूँ 90, 5 × 5 5 8 40, फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा। पर अब ये क्या हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर जो मुझे 20 टेलिंग जीरो चाहिए, 20 जीरो चाहिए, तो मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 85 से 89 तक वेरी करेगी, क्योंकि 90 होते के साथ ही, फैक्टोरियल 90 होते के साथ ही आपकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, 21 हो जा रही है। मतलब 85 से 89 तक आपके पास जो टेलिंग जीरो की वैल्यू होगी, आप 85 रख लो या 89 रख लो, आपकी जो टेलिंग जीरो मिलेंगे वो आपको 20 मिलेंगे। पर जैसे ही आप फैक्टोरियल 90 करोगे, एक डिजिट और बढ़ाओगे, तो आपकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, आपका जो है 21 एक जीरो और बढ़ जाएगा आपके यहाँ वैल्यू में, आंसर में, ठीक है। तो हमें कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करना है अपने क्वेश्चन को, हमें करना है 85 से 89 तक, ठीक है। यही हमारे पास, देखिए 85 से हमने शुरू करा था। अब अगला कब हमारे पास वैल्यू बढ़ी, जब वो 5 का कोई मल्टीपल आ जाएगा। अब मल्टीपल कौन सा है, 90 है, तो आपकी वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो बढ़ जाएगा। तो हमें वहाँ तक नहीं जाना है, क्योंकि हमें क्या लेना था, 20 टेलिंग जीरो लेने थे, तो हमें यहीं रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है,
तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी हमारी 85, 86, 87, 88, 89। मैंने दिखा दिया आपसे 5 की 5 वैल्यू में आपकी टेलिंग वैल्यू जो है वो सबकी कितने आ रही है, 0, 20 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 4n। 4n मतलब अब हमने n की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 85 है, तो 4n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 85, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 340 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू जो है 4n की विद रेस्पेक्ट टू 85, 86, 87, 88, 89, या आपकी 340, 344, 348, 352, 355, या आपकी 5 वैल्यू आ जाएंगी। अब सवाल में जो ट्विस्ट है वो ये है कि उसने एक चीज़ और पूछी थी ना आपसे कि एंड 4n हैज 86 टेलिंग जीरो। अगर जो वो यहाँ तक पूछता तब तो आपके आंसर ये थे 85, 86, 87, 88 एंड 89 कि उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो 5 होंगी 85 से 89। अब जो है 4n आ गया तो ये सेकंड पार्ट आ गया इसका, ये आपका क्या था, फर्स्ट पार्ट था, तो ये आपका सेकंड पार्ट शुरू हो गया भैया। अब हमने क्या करा, क्योंकि हमें अब क्या कह रहा है वो 86 टेलिंग जीरो चाहिए। अब हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से किस में 86 टेलिंग जीरो आएंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 86 टेलिंग जीरो लाने के लिए सबसे पहले हमने देखो करना तो पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आंख बंद करके तुरंत उसका आंसर रख देंगे, क्योंकि ट्रिक हर जगह याद भी नहीं रखी जाती। अब आप देखिए हमने पहले वैल्यू ली 340 ली, 340 में कितने टेलिंग जीरो पहले ये निकाल लेते हैं, 5 से डिवाइड करो, 5 छंग 30। ठीक है, बचा कितना 4 और 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, फिर से 5 से डिवाइड करो, 5 चिकन 5, 18 आ जाएगा, 5 तिया 15, फिर से 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, तो आपके 68, 13 और 2। ठीक है, 13 और 2 15, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 7 और 1 8, मतलब मेरे पास कितना आ गए 83 आ गए। ठीक है, अब देखिए 340 में क्या है, मुझे 83 टेलिंग जीरो मिल रहे हैं। कितने जीरो मिल रहे हैं, जीरोज मिले 83 जीरोज मिल रहे हैं, किस में, जब मेरी वैल्यू है 340। पर चाहिए मुझे कितने, 86 चाहिए, तो 86 चाहिए। अब आपको कितने ज़्यादा चाहिए, 3 ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो 3 ज़्यादा चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा 344 में आप जब जाएंगे 45 आएगा, तो एक और बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर आप चले गए 348 में, तो अगर जो आप 348 को देख लेते हैं, फिर हम जब हम इधर देख रहे हैं तो 348 को भी देखो, 348 को 5 से करो, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45, फिर से 5 से भाग करेंगे आप, 5 चिकन 5 और 5 तिया 15, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, तो 13 + 2 + 69, 9 और 5 तो 4 से लगा 1, 6 7 8, इसमें 84 हो गए। ठीक है, तो हमें तो 86 चाहिएंगे। अब देखिए 86 वैसे तो आपको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत निकाल लेते कि हाँ कहाँ आंसर जाना था, और फिर भी मैं एक वैल्यू निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको क्वेश्चन को पकड़ सको कि हाँ वैल्यू आ कैसे रही हैं। 352 डिवाइड बाई 5, 5 सत्ते 35, 0, फिर 5 से डिवाइड करोगे आप, 5 चिकन 5, 6 7, 5 चौक 20, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 तिया 15। ठीक है, हाँ, 352 है ना, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 के 5 6 7, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 4 3 7 और 7 और 1 8, 87 आ गया आपका, 69।
तो सॉरी ये 2 रहेगा ना आपका, 5 दूनी 10, तो 4 और 2 6, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, मैं इसे 3 कर रहा था। तो 70 + 14 + 2, तो आपके कितना आ गया, टेलिंग जीरो कितना आ गया आपके 86 आ गए। तो 86 ही उसे चाहिए थे, तो 86 कब आए हमारे, जब हमारी फैक्टोरियल वैल्यू कितनी है 352। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 352, ठीक है, फैक्टोरियल 352। तो आपको देखना ये देखिए फैक्टोरियल 3 पर उसने वैल्यू, हाँ सॉरी वैल्यू उसने 4n की नहीं पूछी है, वैल्यू पूछी है उसने फैक्टोरियल n की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमारा फैक्टोरियल n क्या है, मतलब n की वैल्यू क्या है। तो हमें 352 किसके रेफरेंस में मिल रहा था, किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा था, अब देखिए जरा सवाल में 352 मिला था आपको 88 के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा 88 होगा। आंसर क्या होगा आपका 88, क्योंकि फैक्टोरियल 88 के रेफरेंस में ही हमें 352 मिला था, जो कि हमारा 4n था। ये आपका फैक्टोरियल n रहेगा और आपका 352 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4n हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी पूछी, n की, तो हमारा क्या आएगा 88 जो है आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो आपको नंबर सिस्टम में जो आज मेरा टॉपिक था टेलिंग जीरो, इसमें कुछ क्वायरी है या किसी तरह का कोई सवाल है तो वो आप मुझे को व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8827020131। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।